बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां हैं तो सोचा कि तिल के लड्डू बनाए जाएं, तो आज हम पका रहे हैं तिल के लड्डू। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए तिल। ये तिल लिए हैं हमने, हमारे पास मिक्स हैं, ये वाइट और ब्लैक, आप चाहे वाइट ले लें। 1 पाव तिल है, 1 पाव सूजी है, और साथ ही हमने आटा लिया है, 1 पाव आटा, और 1 पाव चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, हम मीठा लाइट खाते हैं तो हमने 1 पाव चीनी ली है। अब सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, पैन के अंदर आप तिल डालेंगे और तिल को आप इसके अंदर भूनेंगे, लेकिन ना तो आप कोई ऑयल डालेंगे और ना ही आप कोई घी डालेंगे। आपने खाली पैन के अंदर तिल को डाल दिया और डालने के बाद आप इसको भूनेंगे। फ्लेम को आपने जो है स्लो रखना है। इसको एक अंदाजे से भूनना है कि इसके अंदर से तिल चटकने की खुद ही आवाज़ आती है, जब तक आपको तिल भूनने हैं। तिल भून गए हैं और बहुत अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है। आपको अंदाज़ा करने के लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा कि देखें, तिल जब आप भूनेंगे तो इसके भुनने की बहुत अच्छी से खुशबू आएगी। अब हम इस तिल को उतार लेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद तिल को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये थोड़े कुटे कुटे से हो जाएं। तिल को ठंडा होने के लिए रख दिया है। साथ ही अब लिया है 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे सूजी। 1 पाव सूजी इसके अंदर डाल दी है। अब इसको भूनेंगे। याद रखिएगा, तिल को बगैर घी के भूना है और सूजी को घी डालकर भूनेंगे जब तक सूजी में से खुशबू ना आ जाए। सूजी को इतनी देर भूनना है कि सूजी में से खुशबू आने लगेगी। इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं जाता। हम आपको इंशाल्लाह अलसी के लड्डू बनाना बताएंगे तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट डलता है और वो बहुत मज़े के बनते हैं। सूजी भून गई है और इसका बहुत अच्छा सा कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर से बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। सूजी जब भूनते हैं हम, तो आपने भी देखा होगा कि सूजी को जब भूनते हैं तो बहुत अच्छी से खुशबू आती है, इसका मतलब सूजी भून गई है। तो सूजी भून गई है, इसको भी अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर दोबारा घी डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 पाव आटा। आटा डाल के अब आटे की भी भुनाई करेंगे। आटे को भी जब तक भूनना है जब तक आटे में से अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो। आटा भी भुन गया है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छे से इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब इस आटे को हम निकाल लेंगे। आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तिल को भूनकर ठंडा कर लिया था। भूनने के बाद देखें इसको हल्का सा ग्राइंड किया है, तो ये आधे से तकरीबन पीस गए हैं, कुट गए हैं। मुकम्मल नहीं पीसना, बस हल्का सा ग्राइंड करना है। अब इसके अंदर ये सूजी जो भुनी थी सूजी डाल देंगे। 1 पाव तिल थे, इसके अंदर 1 पाव सूजी भुनी थी, वो सूजी डाल दी। और 1 पाव ही आटा था, उसको घी में भुना था, वो आटा भी इसके अंदर डाल देंगे। सूजी डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे आटा। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तीनों चीज़ों को। आटा है, सूजी है और तिल है, तीनों को भुना था और भुनने के बाद इन तीनों को अब मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। शीरा बनाएंगे। अब शीरे के लिए आधा कप पानी लिया है और ये चीनी है, 1 पाव चीनी है। अब चीनी का बनाएंगे शीरा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, घर में आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। मेरी बहना भी बहुत शौक से खाती है। शीरा पक गया है, इसके अंदर एक तार बन रहा है। आपको इतना पकाना है कि इसके अंदर देखें एक तार बनने लग जाए। मेरा मग बड़ा था इसलिए मैंने हाफ कप लिया था, वरना जितनी आपकी चीनी है जैसे मैंने एक प्याली से नापी थी, तो इतना ही आप इसके अंदर पानी डालें और फिर इसका शीरा बनाएं। एक तार का शीरा आपको बनाना है। इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे। दो से लेके 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब जो ये शीरा तैयार किया था इसको हम इस मिक्सचर के ऊपर डालेंगे।
ये देखिए जो शीरा बन गया था, इसको हमने इस सारे मिक्सचर के ऊपर डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा इसको ठंडा करेंगे कि हाथ में ये थोड़ा आसानी से लिया जा सके, हाथ आपके जले नहीं। और हाथ में लेने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। अब ये बहुत गर्म है, थोड़ा वेट करेंगे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ा सा हाथों के ऊपर पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना बिल्कुल जम सा जाएगा। बस हल्का गर्म रहे तो आपने इसके लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं। तिल के लड्डू बन गए हैं। ये लड्डू मैंने डिफरेंट साइज़ के बनाए हैं। मुझे छोटा साइज़ पसंद है और मेरी छोटी बहना को बड़ा साइज़ पसंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।